आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास थ्योरी है, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसको आज हम समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो क्या है। जॉन पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट हु स्टडीड हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। तो जॉन पियाजे एक माहिर नफ्सियात थे जिन्होंने ये मुताला किया कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। ठीक है। ही वॉज बोर्न इन 1896 एंड बिकेम फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस। तो इनकी पैदाइश जो है 1896 में हुई। और वो ज़्यादा मशहूर इस वजह से थे कि उन्होंने बच्चों पे तहकीक की कि बच्चे कैसे नशोनुमा पाते हैं और बच्चों की जो जहानत है और नशोनुमा है वो कैसी होती है। ठीक है। Piaget noticed that children think differently at different ages and that their thinking developed in stages as they grow। तो पियाजे ने मुशाहिदा किया कि जैसे बच्चे बच्चे जैसे बच्चे जो हैं वो जैसे ही बढ़ते हैं तो वो मुख्तलिफ उम्रों के दौरान मुख्तलिफ जो है उनकी जो सोचने की सलाहियत है वो बतदरीज जो है वो मुख्तलिफ होती जाती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं इसी तरह उनकी सोचने की जो सलाहियत है वो भी तब्दील होती जाती है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं स्टेजेस के बारे में है कि जॉन पियाजे ने इन कौन से हमें बताए थे, उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जॉन पियाजे की जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये हमारे पास क्या है। पियाजेट थ्योरी एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन थिंक लर्न एंड अंडरस्टैंड एज दे वर्ल्ड ग्रो। तो पियाजे का नजरिया ये बयान करता है कि बच्चे किस तरह सोचते हैं, किस तरह समझते हैं और जैसे जैसे वो दुनिया में बढ़ते हैं बड़े होते हैं वो कैसे जो है सोचते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स बिल्डिंग नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड इन्वायरमेंट। तो जॉन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर हैं। ठीक है। और बच्चे ज़्यादातर जो सीखते हैं वो जो है लोगों से जो है इंटरेक्ट करके जो है सीखते हैं, ताल्लुकात के जरिए सीखते हैं, माहौल के जरिए सीखते हैं। लर्निंग हैपेंस इन स्टेजेस ईच विद डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। तो सीखने का अमल भी इसी तरह जो है वो बतदरीज जो है मुख्तलिफ स्टेजेस में होता है और उसी के हवाले से जो है उसके सोच में भी उसी तरह फर्क आती है। ठीक है। अब आगे हम स्टेजेस पढ़ेंगे कि एक स्टेजेस में बच्चे की सोच जो है वो कैसी होती है, फिर सेकंड स्टेज में बच्चे की सलाहियत और थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, थर्ड में जो है स्टेजेस में और बच्चा इंप्रूव कर देता है। तो इन स्टेजेस के जरिए जैसे जैसे बच्चा जो है वो नशोनुमा पाता है बढ़ता है इसी तरह उसके थिंकिंग में भी जो है वो इजाफा होता है। ठीक है। चलें जी, अब हम की आइडियाज इसके क्या हैं जो पियाजे थ्योरी के है। कोग्निटिव ग्रोथ हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंस प्रैक्टिस। ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा हमारे पास इसका स्केमा भी है। ठीक है। तो कोग्निटिव जो है यानी कि हमारी जो जहनी नशोनुमा है वो हमारे तजुर्बात से जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। एक काम को बार बार करने से ज़्यादा बढ़ती है और किसी चीज़ को सीखने की वजह से जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं वो अभी हम देखते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज इंटरेक्शन यूजिंग स्केमा मेंटल फ्रेमवर्क। तो ये हमारे पास जो बच्चे जो है वो ज्यादातर सीखते हैं वो क्या सीखते हैं। पहला जो है स्केमा के जरिए सीखते हैं, दूसरा एसिमुलेशन के जरिए सीखते हैं, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन के जरिए सीखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इन चारों के क्या एग्जाम्पल हैं, तो इसके लिए मैंने बाकायदा तौर पे अभी नेक्स्ट में आपके लिए एक स्लाइड्स बनाई है और इसके एग्जाम्पल्स भी रखे हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि स्केमा क्या होता है, एसिमुलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है और इक्विलिब्रेशन क्या होता है। ठीक है। तो जॉन पियाजे की हम अगर एक एग्जाम्पल के जरिए समझे कि पियाजे की थ्योरी क्या कहते हैं तो वो समझते हैं। अ चिल्ड्रन लर्न्स अबाउट डॉग्स देन एडजस्ट देयर आइडियाज व्हेन दे सी कैट। तो इसमें क्या है, बच्चे जब कुत्ते के बारे में सीखता है कि ये जो है कुत्ता है और ये इस तरह आवाज निकालता है, तब वो बिल्ली को जब देखता है इनिशियल स्टेजेस में, जब वो उम्र में कम होता है इतनी डेवलप नहीं होती, तो वो बिल्ली को भी ही कुत्ता समझ रहा होता है। ठीक है। तो उन दोनों में खास कोई फर्क नहीं जो है वो कर रहा होता है। ठीक है। तो बच्चे को इनिशियली जो कुत्ते और बिल्ली में कोई फर्क नहीं होता, जैसे जैसे ही वो बड़ा आता है तो फिर ये जो नहीं है मैं कह रहा हूँ सिमुलेशन एकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन, फिर ये स्टेजेस आती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चा जो है कुत्ते और बिल्ली में फर्क करने लगता है। वो कैसे करने लगता है अब हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए जी अब हम आगे समझते हैं इसको।
तो ये है हमारे पास स्टेजेस, जिसके जो मैं आपको बता रहा था कि इन स्टेजेस के जरिए हम करते हैं। तो स्केमा एडाप्शन स्टाइल हमारे पास क्या है? सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये देखें कि हमारे पास इस पहले स्टेज से शुरू करते हैं। सिमुलेट न्यू इन्फॉर्मेशन, जब बच्चे को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटीग्रेट न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल्स। अब ये है कि यहाँ पे बच्चे को जो है वो नए तजुर्बे के जरिए या फिर जो है उसको नई मालूमात मिल रही है, वो यहाँ पे जो है वो बच्चा जो है उस मालूमात के बारे में जो है इसको पता चल गया। अब वो चीज़ें इसके जो है दिमाग में स्टोर हो गई। ठीक है। सही मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बच्चे ने जो है वो कुत्ते के बारे में जो है जाना कि कुत्ता जो है छोटा बच्चा है और उसने कुत्ते के बारे में समझा। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास इनकाउंटर इन कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट करंट अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे इनकाउंटर इन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि बच्चे को हमने डॉग के बारे में बताया। ठीक है। ये वो समझ गया। अब इस स्टेज में जो है वो बिल्ली आ रही है। ठीक है। अब जो है वो बच्चा हैरान है कि उस दिन मैंने जो कुत्ते को देखा था उसकी आवाज अलग थी, उसका साइज अलग था। आज जो है वो कुत्ता जो है वो बिल्ली जो है वो तो अलग आवाज निकाल रही है, या तो ये तो जो है ऊपर दरख्त पे चढ़ रही है, वो तो इस तरह नहीं था। तो ये इनकाउंटर जो है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो फिर इसमें क्या करता है बच्चा जो है वो स्केमा को एकोमोडेट करता है। ठीक है। कैसे एकोमोडेट करता है? मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्केमास और क्रिएट न्यू वंस। दोबारा सुन लें, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्केमास और क्रिएट न्यू वंस। यहां पे क्या करता है वो एग्जिस्टिंग में से एक कैटेगरी एक और डेवलप कर लेता है कि ये एक अलग चीज होगी, कुत्ता अलग होगा और बिल्ली अलग होगी। ठीक है। ये देखिए ये वक्त के साथ साथ जो है वो बच्चे में मेच्योरिटी आती है और स्टेजेस में जो है इसको पता चलता है, डिफरेंस का पता चलता है। ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ स्टेज क्या होती है? रीच इक्विलिब्रेशन, अचीव न्यू मेंटल बैलेंस, डीपर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे जो है फोर्थ स्टेज में बकायदा तौर पे बच्चा जो है वो इक्विलिब्रेशन के स्टेज में आ जाता है। बच्चा बकायदा फर्क जो है कर सकता है कि ये जो है ये हमारे पास कुत्ता है, ये हमारे पास जो है वो बिल्ली है, और हमारे पास जो है कोई गाय वगैरह है। ठीक है। तो शक्लो सूरत अगर बच्चे देखा तो सबको एक ही लगता है, लेकिन इक्विलिब्रेशन स्टेज में फिर जो है वो बकायदा तौर पे हर किसी को जानने लगता है। ठीक है। ये है हमारे पास। अभी इसको एग्जाम्पल के जरिए अब जो है वो सारा समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलें समझते हैं अभी इसको। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है की कंसेप्ट ऑफ पियाजे। तो हमने अभी देखा ना कि हमारे पास जो है वो पियाजे ने ये चार टर्म्स दिए हैं: स्केमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है। चलिए जी अब इसको समझते हैं। स्केमा क्या है? अ मेंटल स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। ठीक है। जहन का वो हिस्सा जो बकायदा तौर पे इल्म को एक मुनज्जम करता है। ठीक है। क्या है? नोइंग व्हाट अ डॉग इज हेल्प आइडेंटिफाइंग न्यू डॉग्स। यहाँ पे क्या है, बच्चा जानता है कि कुत्ता क्या है, और बच्चे जो है वो नए कुत्ते जो है उसकी पहचानते हैं। यानी कि वो इसने एक कुत्ता घर में देख लिया, अब वो जब बाहर जाएगा जो इसको इसी तरह साइज के कुत्ते मिलेंगे, तो ये जो है बच्चा इस काबिल होता है कि ये वही कुत्ता है जो हमारे घर में था। ठीक है। अच्छा जी, इस सिमुलेशन पे आते हैं। यूजिंग एग्जिस्टिंग स्केमा टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। ठीक है। यहाँ पे नई चीजों को समझने के लिए जो है नई चीजों को समझने के लिए, ठीक है, मौजूदा जो है अपने कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। कैसे? चाइल्ड कॉल्स अ रैबिट डॉग बिकॉज इट्स स्मॉल एंड फुर्री। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो खरगोश को देखता है कि खरगोश भी उसके चार पांव हैं, उसी तरह कान हैं। अभी फर्क तो बहुत है ना, नजर तो आता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए खरगोश और कुत्ते में फिर वो फर्क नजर नहीं आता कि भाई दोनों इसी तरह भागते हैं, दोनों के चार पांव हैं, दोनों के जो है वो मतलब बच्चा ये कर लेता है कि दोनों की शक्ल सूरत भी एक है। ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, ये सिमुलेशन है। ठीक है। कि कुत्ते की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको खरगोश में ये उसको उसमें भाप के जो है उसको बता रहा है कि ये भी है। ठीक है। ये सिमुलेशन का स्टेज है। अच्छा जी, एकोमोडेशन कौन सा स्टेज है? चेंजिंग स्केमास व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट। चाइल्ड लर्न्स रैबिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम डॉग्स। अकोमोडेशन तब होती है कि जब उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज इस न्यू एक्सपीरियंस में फिट नहीं हो रही थी। अब बच्चा जो है वो पहचान लेता है कि जो है वो
यहाँ पे देखिए, चाइल्ड लर्न्स रैबिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम डॉग्स। यहाँ पे ये वो स्टेज है कि जब उसको नई इंफॉर्मेशन मिलती है, वो न्यू इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर लेता है, उसकी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको वो भूल जाता है या उसको खत्म कर देता है। कैसे खत्म? जो एग्जिस्टिंग उसकी जो नॉलेज थी वो यही थी ना कि कुत्ता और जो खरगोश है वो एक है, दोनों के बुर रहे हैं, वो जो नहीं नर्म से उसके जो बाल वगैरह होते हैं, और दोनों स्मॉल हैं तो इसलिए वो दोनों को कर रहा है। ये सिमुलेशन का स्टेज हो। अकोमोडेशन में क्या है, ये एक चीज को डिलीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि कुत्ता जो है वो एक अलग कैटेगरी का है और खरगोश एक अलग कैटेगरी का है। बकायदा इसमें फर्क तलाश करने लगता है, बकायदा इसमें जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स बताने लगता है। अच्छा जी, फिर इक्विलिब्रेशन स्टेज, बैलेंसिंग सिमुलेशन एंड एकोमोडेशन टू क्रिएट स्टेबल अंडरस्टैंडिंग। इक्विलिब्रेशन वो स्टेज है कि जिसमें बच्चा जो है वो बाकायदा तौर पे तब्दीलियों को जान जाता है। ठीक है, और इसकी जो मेच्योरिटी की स्टेज है वो ज्यादा बढ़ जाती है। हेल्प चिल्ड्रन प्रोग्रेस टू हायर थिंकिंग, ये वो स्टेज है कि जिसमें बच्चे जो है वो आला सोच को जो है वो आला समझते हैं, और वो आला सोच यहाँ पे रखते हैं। इसमें वो गाय की कैटेगरी को अलग जो है बांटता है, बकरियों की कैटेगरी को अलग दम बांटता है, और खरगोश की कैटेगरी को अलग, बिल्ली की कैटेगरी को अलग, कुत्ते की कैटेगरी को अलग। ठीक है, वो एक्सप्लोरेशन वाला स्टेज है। तो इस तरह जो है बच्चे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो न्यू एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल के जरिए माहौल के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तब्दीली लाते हैं और इस स्टेज पे पहुंचते हैं, शुरू से लेके यहाँ पे। ठीक है, इस तरह ये मेच्योरिटी स्टेज जो है फिर यहाँ पे आ जाती है। अच्छा जी, ये तो हमने अभी देखा कि हमारे पास जो है बच्चे जो है माहौल के जरिए और लर्निंग एक्सपीरियंसेस या प्रैक्टिकल के जरिए कैसे सीखते हैं। अब हम बाकायदा तौर पे सीखते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ उम्र उम्र जो उनके होते हैं, मुख्तलिफ इनकी जो एजेस हैं वो कौन कौन से। मिसाल के तौर पे ये देखें कि 2 साल तक का बच्चा वाला जो है उसमें क्या जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट आती है। फिर 207 वाले 2 से लेके 7 साल तक के बच्चे में क्या आती है। फिर 7 से 12 साल क्या आती है। फिर 12 से 12 साल के बाद जो है वो जहनी सलाहियतों में कौन सा इजाफा होता है। चलें जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलें समझते हैं हम इसको। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, ये सबसे पहली स्टेज है जो कि पैदाइश से लेके 2 साल तक होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, बेबीज लर्न बेबीज लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। यहाँ पे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, अपने हवास जो उनके हिस्स होते हैं उसके जरिए और एक्शन के जरिए जो है सीखते हैं। तो जाहिर है वो बोल तो नहीं सकता ना बच्चा, तो क्या करते हैं उसके जो मेन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सिर्फ हिस्स है। अब हिस्स क्या है कि ज्यादातर रोना। ठीक है, अब रोने की सलाहियत की वजह से वो तमाम पैगाम जो है अपनी वालदा को बता रहा होता है कि मुझे भूख लगी है या मुझे जो है किसी चीज में तकलीफ है। ठीक है, ये चीज होती है। चलिए जी जाते हैं। की फीचर्स इसमें क्या है, बेबीज आर बोर्न विद रिफ्लेक्सेस लाइक ग्रास्पिंग, सकिंग एंड ब्लिंकिंग। बच्चे पैदाइश के वक्त कुछ इनमें जो है रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि जो है उंगलियों को पकड़ना। ठीक है, चूसना। ठीक है, और पलके छुपाना, ये जो है 0 से लेकर 2 स्टेज में होती हैं। अल्लाह ताला जो है वो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है, जो जहनी जो नशोनुमा है, वो इस तरह जो है बच्चों में जो है वो कुदरती तौर पे जो है वो मुंतकिल करता है। अच्छा जी, अगले इसके स्टेज में क्या हो सकते हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, दे लर्न बाय सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड हेयरिंग। यहाँ पे बच्चे अपने हवास के जरिए जो है वो जो है दुनिया को एक्सपीरियंस करता है। वो कैसे, बच्चे जो है वो देखते हैं, बच्चे जो है वो टच कर सकते हैं, बच्चे जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, जायका जो है वो कर सकते हैं, और बच्चे सुन सकते हैं। एक आवाज सुन के जो है वालदा की आवाज सुन के जो है उसको पता चल जाता है, और वो खुशी का इजहार करने लगता है कि ये जो है ऐसी आवाज है कि मेरी वालदा की है या इसके ख्याल रखने वाले की है। ठीक है, अच्छा जी, हैबिट्स डेवलप होते हैं 0 से लेके 2 साल तक। रिपीटिंग एक्शन आर प्रेजरेबल एंड यूजफुल। ऐसे अमाल जो है वो आदत वो करता है जो कि वो बार बार करता है और उसको जो है इसमें मजा आता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन होती है, लर्निंग टू रीच, ग्रैब एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आंख और जो हाथ का है
वो सीख जाता है, उसकी कोऑर्डिनेशन सीख जाता है। यानी कि जिस चीज को ये हाथ लगाना चाहता है या जिस चीज पे हाथ पहुंचाना चाहता है उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, पहुंचने की सलाहियत इसमें पैदा हो जाती है, किसी चीज को काबू रखने की जो है सलाहियत इसमें पैदा हो जाती है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, ट्राइंग डिफरेंट वेज टू एक्सप्लोर सब्जेक्ट। मुख्तलिफ जो है आ, तजुर्बात जो है बच्चा कर रहा होता है, कभी किसी चीज को तोड़ रहा होता है, फिर खुद बनाता है, फिर कभी तोड़ता है। ठीक है, इस तरह जो है क्रिएटिविटी जो है बच्चे में डेवलप होती है। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन, बेबीज लर्न दैट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट। बच्चे जो है ट्रायल एंड एरर, आजमाइश और गलती के तसव्वुर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। कोई काम करते नहीं होता है, फिर कर रहे होते हैं, फिर नहीं होता, फिर कर रहे होते हैं। इस तरह जो है होता है। यानी कि बच्चा जो है मिसाल के तौर पे बैठना जो है वो जो है वो सीखता है तो गिर जाता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर सीख जाता है। इसी तरह जो है चलना सीखता है तो फिर गिर जाता है, दोबारा सीखता है। तो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए बच्चा जो है वो डेवलप होता है इस स्टेज में, जो कि पैदाइश से लेकर 2 साल तक है। फिर है ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ दे आर हिडन। ठीक है, इसके बाद चीजों की मौजूदगी का शूर होता है। मतलब इसको पता होता है कि जो है कोई चीज अगर सामने नहीं है लेकिन वो मौजूद है। यानी कि बच्चे जो है वो जो है बोतल को देख के जो है रोना शुरू कर देता है। अब उसको पता है कि बोतल में दूध नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो रोना शुरू कर देता है कि ये है और मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है? बेबी ड्रॉप्स अ टॉय रिपीटेडली टू सी इट फॉल मेक अ साउंड। यहाँ पे इस स्टेज में बच्चे जो है क्या मतलब उसकी खासियत ये होती है, ऊपर तो हमने करेक्टरिस्टिक्स मुखले पढ़े। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल में कहें कि बच्चे क्या करते हैं, खिलौना बार बार गिराते हैं और उससे जो आवाज आती है उससे जो है इसको मजा आता है कि अब मैं ये खिलौना गिराऊंगा तो ये आवाज आती है। ठीक है, इस तरह जो है पैदाइश से लेके 2 साल तक की जो स्टेज है उसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जी अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्टेज पे चलते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 से लेके 7 साल तक। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 से लेके 7 साल तक की अभी हम डिस्कस करते हैं कि बच्चा इसमें क्या करता है। Children begin to use symbol to language to represent objects and ideas, बट थिंकिंग इज ईगो सेंट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं बच्चे आशिया और ख्यालात की नुमाइंदगी करने के लिए अलामतें और जुबान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी बच्चा 2 साल का है, 2 साल से बढ़ रहा है, तो अभी जो है वो बाकायदा तौर पे लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इसमें आ गई है। पहले पैदाइश से लेके 2 साल तक तो बच्चे में तो जो है वो बोलने की सलाहियत नहीं थी शुरुआती में। तो बच्चा जो है क्या करता था, अपने सेंसेस का यूज करता था। यहाँ पे बच्चा सिंबल्स और लैंग्वेज को जो है वो एक्सप्रेस करता है, और इसकी जो ज्यादातर वजह होती है वो अपने आप पर मरकूज होती है। कैसे होती है, चलिए जी अभी उसी खसूसियात को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिंबॉलिक प्ले, यूजिंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स टू स्टिक एज अ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सिंबॉलिक वे में अलामती खेल जो है वो ज्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लकड़ी को पकड़ा है और ये कहेगा कि ये जो है बंदूक है, लकड़ी को पकड़ेगा और कहेगा कि ये तलवार है। इस तरह जो है बच्चा जो है वो सिंबॉलिक प्ले यूज करता है 2 से 7 साल के एज में। इंट्यूटिव थॉट, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूएशन नॉट लॉजिक। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो फैसले जो है वो जज्बात पे आके करते हैं, इसके पीछे कोई मंतक नहीं होती। ठीक है, बच्चे जो है वो इस स्टेज में जज्बाती होते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ इनको पसंद आ गई और ये कहेंगे कि हमें चाहिए, ठीक है, उसके पीछे उसको लॉजिक नहीं होगी कि ये काम जो है वो किसी और का है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर ये किसी डॉक्टर के उस पे चला जाता है, तो ब्लड प्रेशर की मशीन इसको पसंद आ गई, अब इसको जो है इसको ये चीज़ चाहिए, इसको कहेगा कि ये खिलौना है मुझे चाहिए, हालांकि इसको ये पता नहीं होता है कि ये जो है वो खेलने की चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, चिल्ड्रन सी द वर्ल्ड ओनली फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे भी मैंने कहा कि अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको ये चीज पसंद आ गई, तो बस इसको पसंद आ गया, अब ये उसको चाहिए। ठीक है, तो जो है ईगो सेंट्रिक है, अब ये दुनिया को अपनी नजर से देखता है, ये चीज है इससे मैं खेलूंगा। ठीक है, अच्छा जी, एनिमिज्म आता है, बिलीविंग इन इमिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग फीलिंग और लाइफ। ठीक है, गैर एशिया में एहसासात ये जिंदगी का जो है वो यकीन करना। मतलब खिलौना टूट गया तो ये समझेगा खिलौना जो है मर गया। ठीक है, आमतौर पे जो बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे डॉल्स की शादियां कराते हैं,
बकायदा तौर पे उनके रिश्ते कराते हैं, खाने वो कराते हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो एनिमिज्म इनमें होता है। अच्छा जी, फिर होता है हमारे पास आर्टिफिशियलिज्म। थिंकिंग एवरीथिंग इज मेड बाय ह्यूमन। यहाँ पे इनकी ये होती है कि सब कुछ जो है वो इंसानों ने बनाया होता है, इनको ये पता होता है। ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसिटिव रीजनिंग। लिंकिंग इवेंट्स अबाउट लॉजिक। थिंकिंग रेन्स एपन बिकॉज समवन इज सैड। तो जो है अजीब से जो है वो जो है किसी चीज को जो है उससे जोड़ना। मिसाल के तौर पे बारिश इसलिए हो रही है, शायद कोई रो रहा है और ऊपर से जो है पानी आ रहा है। ठीक है। गरज बरज हो रही है। ठीक है। तो शायद इस वजह से कोई कोई जो है गुस्सा कर रहा है। ठीक है, इस तरह चीजें जो है मासूम मासूम सी चीजें जोड़ता है। फिर आता है सेंट्रेशन। फोकस ऑन वन फीचर ऑफ सिचुएशन व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स। यहाँ पे क्या करता है, किसी एक चीज पे फोकस करता है, मरकूज करता है, बाकी चीजें भूल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर जो है उसको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो फोकस एक चीज पे होती है, उसके बैकग्राउंड पे नहीं होती है। ठीक है। अच्छा जी, कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स। कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है, वो अक्सर औकात अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ जिद करते हैं कि नहीं, इस गिलास में पानी ज्यादा है। ठीक है, ये बड़ा कप है, मुझे ये चाहिए, इसमें जो है ज्यादा जूस आता है या इसमें ज्यादा दूध आता है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। हालांकि जो है वो जो क्वांटिटी होती है, जो मिकदार होती है, वो दोनों में एक होती है, क्योंकि कहते हैं नहीं, ये जो है बड़ा कप नजर आ रहा है, इसमें ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है बच्चे जो है वो कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स में होते हैं। इरिवर्सिबिलिटी होती है, कैन नॉट मेंटली रिवर्स एन एक्शन। यहाँ पे बच्चे जो है वो गैर वापसी या इरिवर्सिबिलिटी के नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर आप उसको कहें कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो ये कह देंगे आपको कि मेरे वालिद का नाम ये क्या है। आप इसको कहेंगे कि आपके दादे का बेटे का क्या नाम है, तो बच्चा जो है वो जवाब नहीं दे सकता है। ठीक है। आप उसको जब कहेंगे कि आपके दादे के बेटे का क्या नाम है, आपके दादे के पोते का क्या नाम है, तो ये जवाब नहीं दे सकेंगे। ठीक है। क्लास इंक्लूजन। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग सब कैटेगरीज बिलोंग टू अ लार्जर कैटेगरी। यहाँ पे इनको क्लास के हवाले से जो है, यानी कि किसी चीज को नहीं सारे एक जगह कैटेगरी में डालना जो है वो बहुत मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पे इसको ये लगता है कि तमाम जो बकरियां हैं, तमाम जो भेड़ बकरियां हैं, ये एक है। बल्कि मैं एग्जांपल ये लेता हूं कि इसको बकरी और भेड़ में जो है फर्क नजर नहीं आ रहा था, ये कहते हैं कि सब एक है। हिरन, भेड़, बकरी और जो हिरन होगी, बकरी होगी, भेड़ होगी, इन तीनों में ये फर्क नहीं कर सकता, ये कहता है ये एक है। ठीक है। इसी तरह गधे और घोड़े में फर्क नहीं कर सकेगा बच्चा। ठीक है। ये है हमारे पास क्लास इंक्लूजन, कि वो तमाम कैटेगरी को वो एक ही लेता है। अच्छा जी, ट्रांजिटिव इन्फरेंस। ट्रबल रीजनिंग हाउ ऑब्जेक्ट्स रिलेट टू ईच अदर। ठीक है। ट्रांसरिंग इन्फ्लुएंसेस होती है इसमें। ठीक है। आशिया को आपस के ताल्लुक को जो है वो नहीं समझती। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर टीवी बंद हो गया तो बच्चा शुरू में कहेगा कि क्यों बंद हो गया। ठीक है। बिजली चली गई, उसको जो है उस बारे में जो है फर्क नहीं होता, कहता है कि ये लगना चाहिए टीवी। ठीक है। चार्ज खत्म हो गया किसी लैपटॉप का या मोबाइल फोन का, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, ये क्यों खत्म हुआ। ठीक है। Lack of perspection of transformation. Cannot see that appearance cannot change but the objects stay the same. ठीक है। तो यहाँ पे देखने में दुश्वारी की जो है इनको होती है कि जाहिरी शक्ल तो बदल सकती है लेकिन चीज जो है वो वही रहती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है लैंग्वेज स्किल्स। रैपिड नॉलेज ऑफ स्पीकिंग, विकेबलरी एंड कम्युनिकेशन। जुबान की महारतें आ जाती हैं और इसमें बहुत तेजी से जो है इनके बोलचाल में, इनके अल्फाज के जखीरे में और जो है किसी से बातचीत करने में बहुत तेजी से इजाफा होता है। एग्जाम्पल क्या है, अ चाइल्ड थिंक्स अ टॉल थिन गिलास हैज मोर वाटर देन अ शॉर्ट वाइड गिलास इवन इफ द अमाउंट इज सेम। तो देखिए यहाँ पे जो है वो बच्चा जो है एक लंबी और पतली गिलास में जो है वो ये सोचता है कि उसमें पानी ज्यादा आता है, जबकि छोटी और छोटी गिलास में पानी उतना ही होगा। लेकिन ये छोटी गिलास को प्रेफर नहीं करेगा, ये पतली और लंबी गिलास को प्रेफर करेगा कि ये बड़ी नजर आ रही है, हो सकता है इसमें पानी ज्यादा हो या जूस ज्यादा हो। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये स्टेजेस होते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये तो था हमारे पास स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए जी, अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये स्टेज होती है 7 से लेके 11 साल तक। ठीक है, 7 से लेके 11 साल तक होती है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। Children begin thinking logically about concrete things they can see and manipulate.
यहाँ पे अभी बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मंतकी अंदाज में बच्चा जो है शुरू जो है सोचना शुरू कर देता है, और बकायदा तौर पे अपने लॉजिक को और जो है रीजन को जो है वो बयान कर सकता है। ये स्टेज जो है अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी की जानिब बढ़ता हुआ स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 7 से लेके 10 साल, इसमें क्या खसूसियात होती हैं, चले देखते हैं समझते हैं। लॉजिकल थिंकिंग स्टेज, कैन रीजन अबाउट रियल इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मंतकी सोच होती है, बच्चा बकायदा तौर पे जो है वो बता सकता है किसी चीज के बारे में। मिसाल के तौर पे गहरे बादल आ गए हैं, तो बच्चा ये बता सकता है कि अभी बारिश होने वाली है। ठीक है, इससे पहले वाले स्टेज में बच्चे को जो है सिर्फ बारिश का पता होता है, लेकिन बारिश के पीछे रीजन का पता नहीं होता है। ठीक है। अच्छा जी, सीरिएशन, एबिलिटी टू मैनेज एंड अरेंज आइटम्स इन ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टर टू टॉलेस्ट। यहाँ पे इस स्टेज में बच्चा जो है वो चीजों को इस तरह अरेंज कर सकता है, बड़ा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा, ठीक है, या छोटा सबसे छोटा बहुत ही छोटा, ठीक है, इस तरह ये अरेंज कर सकता है। क्लासिफिकेशन कर सकता है, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यहाँ पे बच्चा जो है बकायदा तौर पे क्लासिफिकेशन कर सकता है कि भेड़ अलग है, दुम्बे अलग हैं, बकरी अलग है, बकरा अलग है, सब में जो है क्लासिफिकेशन कर सकता है। अच्छा जी, फिर है डिसेंट्रेशन, कैन फोकस ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन एट द सेम टाइम। यहाँ पे कई पहलुओं पर जो है वो तवज्जो दे सकता है, उसको बकायदा तौर पे समझ सकता है, तमाम नजरिए जो है वो लगा के इसको जो है वो सोचता है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, कैन मेंटली रिवर्स एक्शन, फॉर एग्जांपल पोरिंग वाटर बैक इनटू ओरिजिनल कंटेनर। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी की मैं पहले वो दूसरी वाली एग्जांपल देता हूँ, बल्कि पहले में हम ये समझते हैं फिर वो एग्जांपल समझ, यानी कि पोरिंग वाटर बैक इनटू ओरिजिनल कंटेनर, एक जग से 4 गिलासें जो है वो भर दी। अब अगर इससे पहले वाले स्टेज जो हम जाते हैं, जो इसमें हमारे पास 2 से लेके 6 साल तक का स्टेज था, वहां पे अगर बच्चा दोबारा पानी जग में डालेगा तो उसे गिर जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर उनको हम कहें कि अभी ये गिलास के तमाम पानी जो है दोबारा इसी जग में डालें, तो वो आसानी डाल देगा और बड़ी अच्छे तरीके से डाल देगा। ठीक है, एक तो ये स्टेज है। दूसरे रिवर्सिबिलिटी स्टेज में आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप बच्चे से पूछे कि आपके दादे के पोते का क्या नाम है, यहाँ पे भी बच्चा बता सकता है, इस काबिल हो जाएगा कि वो बता सकता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास कंजर्वेशन, अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी स्टेज द सेम इवन इफ शेप चेंजेस। यहाँ पे ये कंजर्वेशन के रूल को जो है ये इंप्लीमेंट कर लेता है। अब यहाँ पे इसको अगर लंबी सी गिलास में पानी डाला जाए और दूसरी जो गिलास है वो थोड़ी जो है उसकी ब्रेड्थ ज्यादा हो, ठीक है, गहराई ज्यादा हो और साइज में कम हो, लेकिन बच्चा जान लेता है कि दोनों का साइज एक है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को जो है वो साइज के बारे में जो है मालूमात आ जाती है। अच्छा जी, फिर अब आते हैं ट्रांजिटिविटी, कैन रीजन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे बच्चे जो है वो बकायदा तौर पे लॉजिक सीख लेते हैं कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो लिहाजा ए जो है वो सी से बड़ा हुआ। तो बकायदा तौर पे इस तरह जो है वो लॉजिक और बकायदा तौर पे जो है वो ताल्लुकात को जो है वो समझने लगता है। एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दैट इफ 2 + 3 इज इक्वल टू 5, देन 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बच्चा जो है बकायदा तौर पे सीख लेता है कि अगर 2 + 3 5 है, तो अगर हम वही 5 से थ्रू 3 माइनस करें, तो ये हमारे पास ये 2 आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो ये स्टेज डियर स्टूडेंट जो हमारे पास था वो था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वाला स्टेज था। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए जी, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ स्टेज पे चलते हैं। फोर्थ और इसका जो लास्ट स्टेज है वो हम चलते हैं। ये है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 ईयर्स इन अबव। ठीक है। अच्छा जी, एडोलेसेंस डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, लॉजिकली एंड हाइपोथेटिकली। अब देखिए ये स्टेज 12 से ज्यादा वाला स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे अबव लिखा है। ठीक है, यानी कि इसके अभी कोई लिमिट सेट नहीं हुई है, तो लिहाजा इसमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे वजन है, जो हमारा जहन है, वो क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग से काम करेगा, हर चीज की मंतक के कायम करेंगे, और बकायदा तौर पे एक तरह से जो मफरूजे को टेस्ट करने वाला जो स्टेज है वो स्टेज होगा, यानी कि हर चीज को बारीक बीनी से देखना, समझना
और मेच्योरिटी वाला स्टेज होगा। इसमें कौन कौन से की फीचर्स होते हैं, चलिए जी देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है सबसे पहले। कैन रीजन अबाउट आइडियाज, कंसेप्ट एंड पॉसिबिलिटीज दैट आर नॉट कंक्रीट। तो वो ख्यालात, तस्वुरात और इम्कानात के बारे में सोच सकते हैं जो ठोस नहीं है। ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग करता है। कैन ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम जनरल रूल्स। जनरल रूल्स को कि भाई ये जो है हर जगह पे ये होता है, तो लिहाजा यहाँ पे भी ऐसा करना जो है वो हल होगा। तो इस तरह जो है डिडक्टिव रीजनिंग करता है। ठीक है। मेटाकोग्निशन आती है। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन थॉट प्रोसेस। तो जहनी सलाहियत और सोचने का अमल है, उसमें शऊर में इजाफा हो जाता है, उसको जो है अपने जहन को अच्छा जो है समझने लगता है, पैदा करने लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। कैन प्लान, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। कोई मसला आ जाता है तो उसके लिए बकायदा तौर पे मनसूबाबंदी करता है, मफरूजा कायम करता है, फिर उसी को टेस्ट करता है। अगर ए जो है कामयाब नहीं हुआ तो बी की तरफ जाएगा, बी कामयाब नहीं हुआ तो सी की तरफ जाएगा। जो मुश्किल और पेचीदा जो है वो मसले हैं, उसको मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो हल करने की कोशिश कर सकता है, वो इस स्टेज में जो है वो करता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है। कैन थिंक अबाउट इफ इट्स सिचुएशन। यहां पे जब ये सोच लगाएगा तो ये कहेगा कि अगर ये पहला जो है मंसूबा मेरा नाकाम हुआ तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। अगर दूसरा नाकाम होता है तो फिर मेरे पास कौन सा रास्ता बचेगा, तीसरा या चौथा। तो इस तरह बकायदा तौर पे प्लानिंग कर रहा होता है, मफरूजा के बिना पे जो है वो चल रहा होता है और अच्छी प्लानिंग कर रहा होता है। एग्जाम्पल पे आते हैं डियर स्टूडेंट इस स्टेज के। Teenager can discuss justice, ethics, and hypothetical scenarios or solve algebra problems using abstract reason। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टीनेजर जो बच्चा है ये क्या करेगा, ये इंसाफ के बारे में बात कर रहा होता है, इखलाकियात के बारे में बात कर रहा होता है, और सिनेरियो के बारे में बात कर रहा होता है कि ये हालात इस तरह हो सकते हैं, इस तरह हो सकते हैं। या फिर अलजबरा की जो प्रॉब्लम है उसको जो है कंसेप्चुअली जो है उसको जो है कंसेप्चुअली जो है उसको सॉल्व कर रहा होता है। इतना उसमें जो है वो जहनी सलाहियत जो है उसमें आ जाती है। तो ये सलाहियत ही थी डियर स्टूडेंट जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल से बढ़ के थी। और ये वो स्टेज है कि जिसमें बच्चा फुल बिच्योर हो जाता है और अपने जो है वो जो जहनी नशुमा है वो फिर यहाँ से बेहतरीन तौर पे डेवलप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा होता है, बाकायदा तौर पे उसके साथ मंतक होती है, बाकायदा लॉजिक होती है, हर चीज़ को कंसेप्चुअली देख रहा होता है, हर चीज़ को कैलकुलेट करके जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। तो ये तो थी हमारे पास डियर स्टूडेंट जॉन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, इसको हमने डिस्कस किया। इस हवाले से जो है ये इसका स्टेज है कि हमारे पास देखें कि हमारे पास इसके 4 स्टेजेस थे। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। पहले पैदाइश से लेकर 2 साल तक, फिर 2 से लेकर 7 साल तक, फिर 7 से लेकर 11 साल तक, और 12 से फिर आगे है। ठीक है। ये इसमें हमारे पास खुसूसियत थी कि यहाँ पे सेंसिस के जरिए सेंसरी मोटर जो है वो बच्चा सीखता है। और इसमें हमारे पास जो ज्यादातर क्या होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के हवाले से सीखता है, कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से सीखता है। बेबी शेकलिंग अ रेटल टू मेक नॉइस। ठीक है। किसी जो है किसी चीज को हिलाता है और आवाज आती है, खिलौने मिलौनों को, तो ये बच्चे की जो है ये वाली स्टेज होती है, इसको मजा आता है कि ये जो है आवाज आ रही है। प्री ऑपरेशनल में फिर सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, अपने आप पे तवज्जो होती है, मतलब सब चीज इसको चाहिए होती है। ठीक है। इसमें क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज का इजाफा होता है, अपने आप से खेल रहा होता है, रिश्ते बना रहा होता है। ठीक है। और दूसरों की बात जो है वो इतना नहीं समझता ना सुनता है। मिसाल के तौर पे एक छड़ी को ले लिया और कहा कि ये बंदूक है या ये जो है वो तलवार है। ठीक है। और थिंकिंग एवरीवन सी द वर्ल्ड लाइक देम, और सबको जो है ये बावर कराने के जैसे मैं सोचता हूँ आप भी उसी तरह सोचें। 7 से 11 वाले स्टेज में क्या होती है, थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। याद रखें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई, लॉजिकल थिंकिंग आई है अभी फिलहाल 7 से 11 साल में। ठीक है। इसमें ये कंजर्वेशन की रूल समझ लेता है, हर किसी के अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकता है। ठीक है। रिवर्सिबिलिटी कर सकता है, अगर आप इसको कहें कि आपके दादे का क्या नाम था, दादे के पोते का क्या नाम था, तो बाकायदा तौर पर रिवर्सिबिलिटी कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग दैट 2 cups ऑफ वाटर हैव द सेम वॉल्यूम इवन इफ द डिफरेंट कंटेनर। तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे अगर 2 गिलास, 2 कप जो मिसाल के तौर पे जो पानी है वो अगर एक गिलास में डाला जाए और दो अलग अलग डाला जाए, तो बच्चा यहाँ पे समझता है कि एक गिलास का जो पानी अभी है और उसके अलहदा जो 2 कप में अलहदा अलहदा जो पानी है, ये दोनों इक्वल है। इस स्टेज में ये बच्चा समझ जाता है।
अच्छा जी, फिर हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है। यहाँ पे बच्चा जो है लॉजिकल रीजनिंग, आर्गुमेंट्स, जो है मंतकी हर चीज को जो है ये डेवलप कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है कि अगर ये काम जो है वो किसी और ने इस तरह हल किया था तो मैं भी ये हल इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। प्लानिंग कर सकता है अपनी फ्यूचर के बारे में। तो इस तरह क्या कहते हैं, मोरल डिलेमास के बारे में जो है बात कर रहा होता है, कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है इखलाकियात के हवाले से। इमेजिनिंग पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्शन, और देखता है कि अगर मैं ये काम करूं तो इसके हवाले से क्या जो है वो नतज होंगे, और अगर ये पहला मरहला कामयाब नहीं होता है तो दूसरा मंसूबे पे चलता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारे पास पियाजे की थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, जिसको आज हमने समझा पढ़ा। तो जी डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या मुझसे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जो है क्लासेस के बारे में और इस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कर लें। और इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि हमारे पास एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय प्रोफेसर सालिम मोहम्मद बड़ेज के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब करें, और वहाँ से आप